तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों स्मैकडाउन की शुरुआत आज की बेबी फेस जॉन सीना ने, और जब जॉन सीना अपने बेबी फेस अंदाज में होते हैं तो आप देख सकते हैं बच्चों का रिएक्शन कैसा रहता है। क्या कमाल का रिएक्शन है छोटे से बच्चे का। बहुत ज्यादा खुश हैं, जॉन सीना को हमेशा से फॉलो करते आए हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों तक जॉन सीना को हमेशा दोस्तों इस किरदार में पसंद किया जाता है और आज के स्मैकडाउन में भी हमने ये सब कुछ देखा है। तो आज के स्मैकडाउन की शो की शुरुआत करी जॉन सीना ने। दोस्तों पूरा बताएंगे कि क्या चीजें हुई है, मेन इवेंट में क्या हुआ और ब्रॉक लेसनर नजर क्यों नहीं आया, इसके बारे में भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शो की शुरुआत होती है जॉन सीना के सेगमेंट से। कमाल का उनका एनर्जी रहता है जब भी वो क्राउड के सामने अपना प्रोमो कट करते हैं। कमाल का रिएक्शन रहता है लोगों का और सभी लोग जो है दोस्तों भावुक हो जाते हैं एक पल में जब जॉन सीना बताते हैं कि उनके बस 10 या 11 अपीयरेंस ही बची हैं और उसके बाद वो अलविदा कहेंगे। और उनका कहना ये भी था कि जब वो जाएंगे तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। इस पर सभी लोगों का रिएक्शन रहता है, थैंक यू सीना के चैंट लगते हैं। और उसके बाद जॉन सीना भी यहाँ पर थैंक यू करते हैं WWE यूनिवर्स को। ब्रॉक लेसनर के बारे में वो बात करते हैं, ब्रॉक लेसनर के बारे में, लेकिन लोगन पॉल का इंटरप्ट होता है और लोगन पॉल चैलेंज कर देते हैं यहाँ पर जॉन सीना को क्लैश इन पेरिस के लिए। यहां से ये चीज समझ आती है कि दोस्तों ब्रॉक लेसनर का यहाँ पर प्लान नहीं है क्लैश इन पेरिस के लिए और हमें लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना देखने को मिलेगा। इस सेगमेंट में पीछे से ड्रू मैकिंटायर हमला करते हैं जॉन सीना पर और जॉन सीना की हेल्प करने के लिए आते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। और उसके बाद ब्रॉल होता है और रिंग से बाहर कर देते हैं जॉन सीना और कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल को। उसके बाद जॉन सीना चैलेंज करते हैं ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल को एक टैग मैच के लिए मेन इवेंट में, कि जॉन सीना और कोडी रोड्स भिड़ेंगे मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर और लोगन पॉल से। तो ये मैच दोस्तों स्टार्टिंग में ही मेन इवेंट के लिए फिक्स हो जाता है और हमें बहुत ही तगड़ा मेन इवेंट देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं बैक स्टेज। दोस्तों हम मेन चीजों की ही बात करेंगे जो हमने देखी। R-Truth और जॉन सीना एक बार फिर बैक स्टेज मिलते हैं, लेकिन इस बार R-Truth पूरी तरीके से बदले हुए थे। हमने देखा जब जॉन सीना एक हील किरदार में थे, एक विलन बने हुए थे, तो R-Truth और उनका बहुत ही तगड़ा मैच हुआ। 2 बार इनका आमना सामना हुआ और दोनों ही बार जॉन सीना को जीत मिली। लेकिन जरूर यहाँ पर R-Truth बहुत ही खतरनाक अंदाज में दिखाई दिए। लेकिन अब जाकर के इनकी दोस्ती एक बार फिर से हो चुकी है और उन्होंने कहा है R-Truth ने बैक स्टेज की वी आर बैक, ऐसे आप देख सकते हैं साइन उन्होंने किए कि क्या ये जॉन सीना वही है जैसे हम पहले जानते थे। बिल्कुल वही है। और जॉन सीना ने भी कुछ बातचीत करी बैक स्टेज की, तुमने बाल कट कर लिए, तुम रॉन किलिंग्स बन गए और तुमने रेसलिंग को बर्बाद करने के बारे में बात करी। बीच में बहुत सारी बातें हुई बैक स्टेज, लेकिन उसके बाद आखिर में दोनों गले मिले, हंसी से बातचीत करते हुए नजर आए। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि R-Truth हमेशा से जॉन सीना को अपना आइडल मानते हैं। हालांकि वो जॉन सीना से बड़े हैं उम्र में, लेकिन फिर भी वो जॉन सीना को पसंद बहुत ज्यादा यहाँ पर करते हैं। तो जॉन सीना और R-Truth अब सब कुछ सही हो चुका है। बैक स्टेज जैसे थे वैसे हो गए हैं, क्योंकि जॉन सीना अब बेबी फेस किरदार में वापस आ चुके हैं। तो ऐसे में जॉन सीना एंड R-Truth आर फ्रेंड्स अगेन, ये एक बड़ी खबर है आज के स्मैकडाउन से निकल करके सामने आई है। दोस्तों क्या है आपका रिएक्शन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज के दिन यानी कि 15 साल हो गए हैं सेथ रॉलिंस को WWE ने साइन किया था और 15 साल में सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने जो अपनी जगह बना ली है दोस्तों वो काबिल तारीफ है। और अभी हाल ही में वो समरस्लैम खत्म हुआ है और वहां पर वो नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने हैं। 15 साल पहले जब उन्होंने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हराया था, तब वो पहली बार चैंपियन बने थे। उस समय उन्होंने दुनिया को शॉक किया था, पहला टाइटल था उनका और ये है लेटेस्ट टाइटल। और उस समय पिछले के आप देख सकते थे, मैंने आपको दिखाया, आप पीछे स्किप करके देख सकते हैं आप, मतलब पीछे रॉलिंस का वो चेहरा उस समय जब 15 साल पहले वो थे और अब जाकर के वो कैसे हुए हैं। सेथ रॉलिंस का ट्रांजिशन हमने देखा। तो उस 15 साल पहले भी वो चैंपियन बने थे और अभी भी वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं। तो दोस्तों कमाल का उनका ये साल गुजरा है और मुझे लगता है कि आने वाले तमाम साल उनके लिए बेहतरीन होने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सेथ रॉलिंस को कि 15 साल उनके पूरे हो चुके हैं आज WWE के रिंग में। तो कमाल का उनका अब तक का सफर रहा है और हम चाहेंगे कि अच्छा ही उनका सफर आगे भी रहे। अब हम बात करते हैं मेन इवेंट की। मेन इवेंट में
क्या हुआ दोस्तों, स्मैकडाउन में हम सबको ऐसा लगा जब जॉन सीना का मैच बुक था कि कहीं से मुझे लगता था, मुझे अभी भी ऐसा था कि ब्रॉक लेसनर वापसी कर सकते हैं, F5 हिट करेंगे जॉन सीना को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर में हमने ये पल देखा, कोडी रोड्स इस समय हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है और ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर से उन्हें हिट किया। हालांकि दोस्तों मैच डिस्क्वालिफिकेशन से जॉन सीना और कोडी रोड्स ने जीता है, लेकिन कोडी रोड्स को स्टेटमेंट दी क्योंकि जॉन सीना और लोगन पॉल लड़ते लड़ते रिंग से बाहर चले गए और वो स्टेज से ही बाहर चले गए थे, यानी कि बैक स्टेज वो चले गए लड़ते लड़ते, उनको दिखाया नहीं ऑन एयर, लेकिन ऑफ एयर में अभी जो भी होगा वो आपको जरूर पता लगेगा। लेकिन कोडी रोड्स को यहां पर ऑन एयर अटैक किया है ड्रू मैकिंटायर ने और मुझे लगता है कि वो अब उन्हें चैलेंज करने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, शायद क्लैश इन पेरिस में ही हमें देखने को मिले। लेकिन जॉन सीना और लोगन पॉल का जैसे मैच बुक हुआ है क्लैश इन पेरिस में, वही मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर यहां पर पूरी तरीके से मन बना चुके हैं चैंपियनशिप के लिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार वो वर्ल्ड चैंपियनशिप को देख रहे थे, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को वो देख रहे थे कोडी रोड्स की, यानी कि वो चाहते हैं अब इस चैंपियनशिप को अपना बनाना, इसके लिए वो चैलेंज करने वाले हैं कोडी रोड्स को। तो ये मुकाबला हमें बड़ी जल्दी देखने को मिलने वाला है, यानी कि कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, एक राइवलरी हमें ये देखने को मिलने वाली है। लेकिन क्लैश इन पेरिस में बड़ी खबर यह है, जॉन सीना फैंस चाहते थे कि ब्रॉक लेसनर क्लैश इन पेरिस में भिड़े उनके साथ, लेकिन नहीं, लोगन पॉल और जॉन सीना का मैच हुआ है ऑफिशियल। तो दोस्तों क्या है आपकी राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बहुत सारे ऐसे कारण भी हमें लगते हैं कि क्यों यहां पर ब्रॉक लेसनर की वापसी नहीं हुई, क्यों ब्रॉक लेसनर जो है स्मैकडाउन में नजर नहीं आए। बहुत सारे कारण दोस्तों हो सकते हैं। एक तो आपको बता दें कि एपिक मैसिव रिटर्न हुआ है यहां पर ब्रॉक लेसनर का WWE में तकरीबन 2 सालों के बाद। तो मुझे लगता है कुछ लिमिटेड चीजें ही, लिमिटेड जगहों के लिए ही ब्रॉक लेसनर की वापसी हुई है और मुझे लगता है कि एक बड़े इवेंट में वो जॉन सीना के साथ मैच लड़ते हुए नजर आएंगे। समर स्लैम में उनका एपिक रिटर्न जरूर हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अगले स्मैकडाउन और उसके बाद फिर आते रहे, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है दोस्तों जॉन सीना के जो समय बचा है उस समय को भी WWE यूटिलाइज कर रही है। लोगन पॉल जॉन सीना का मैच होना था, वो अब हो रहा है, वो चलो उन्होंने कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का जो मैच है किसी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए WWE बचा रही है। शायद क्राउन ज्यूल में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्लैश इन पेरिस है, क्लैश इन पेरिस में सर्वाइवर सीरीज में भी दोस्तों ये मैच हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्राउन ज्यूल एक मुझे ऐसा इवेंट लगता है कि ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच क्राउन ज्यूल में हो सकता है। क्या लगता है आपको, कौन से इवेंट में आपको लगता है, क्योंकि क्लैश इन पेरिस में तो जॉन सीना और लोगन पॉल का मैच कंफर्म हो गया है, तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ब्रॉक लेसनर जॉन सीना मैच कौन से इवेंट में हमें देखने को मिलेगा? क्या सर्वाइवर सीरीज में हमें देखने को मिलेगा या फिर क्राउन ज्यूल या फिर कोई और इवेंट? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर एक्टिव रहें दोस्तों। तो बहुत सारे कारण भी ऐसे लगते हैं कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं हुआ। हम सभी चाहते थे, हम सभी एक्साइटेड भी थे आज के स्मैकडाउन को देखने के लिए, क्योंकि जॉन सीना का सेगमेंट हुआ, हमें लगा इंटरप्ट होगा ब्रॉक लेसनर का ही, लेकिन इंटरप्ट होता है लोगन पॉल का। वो कर देते हैं चैलेंज जॉन सीना को लोगन क्लैश इन पेरिस के लिए। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चीज ये थी कि ब्रॉक लेसनर को लोग देखना चाहते थे, नहीं आए ब्रॉक लेसनर। लेकिन दोस्तों स्मैकडाउन का शो आज अच्छा रहा, क्योंकि जॉन सीना का बेबी फेस किरदार हमें देखने को मिला। बहुत सारे लोग यहां पर रेड टी शर्ट्स में थे, बहुत सारे लोग खुश थे जॉन सीना को देख करके, लेकिन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को भी लोग देखना चाहते थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर आए नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न तो हो चुका है WWE में। अब वो मुझे लगता है क्राउन ज्यूल के आसपास ही है, जो जॉन सीना पर एक बार फिर चैलेंज करेंगे और ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना मुझे लगता है कि क्राउन ज्यूल में हमें देखने को मिलने वाला है एक आखिरी बार। क्या लगता है आपको, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए दोस्तों एक्टिव रहें, एक्टिव रहने के बाद बहुत सारी चीजें हमें करनी है और एक्टिव रहें। और अब जो है सीजन लगातार आगे बढ़ता रहेगा। रेसलिंग की दुनिया में थोड़ा सा तहलका मच चुका है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर की वापसी हो चुकी है, जॉन सीना अपने बेबी फेस किरदार में लौट चुके हैं। तो जॉन सीना की 10 से 11 अपीयरेंस बची है, उसको भी हमने बड़े एंजॉय से देखना है। जो जो चीजें होंगी, जो जो चीजें जॉन सीना करेंगे, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एक्टिव रहें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत धन्यवाद।